Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome you on my YouTube channel Happy Commerce Hub. मैं सिमरन अग्रवाल। सबसे पहले मेरे रीड के सभी साथियों को उनके भावी एग्जाम्स के लिए गुड लक। आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जो लोग भी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार रीड में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ ही आपके सामने एक नया टॉपिक भी जुड़ गया है, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं बैंकिंग का यूनिट, क्योंकि इसमें हाईलाइट उसी चीज़ पर किया गया है। यानी कि आपका जो फोकस रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है? बैंक बीमा पर। कॉमर्स से जो छात्र जुड़े हैं उनके लिए विषय बिल्कुल भी नया नहीं है, परंतु जो अन्य स्ट्रीम के छात्र हैं और रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया हो सकता है। पर चैनल से जुड़ने के बाद, यानी कि मेरे चैनल के साथ जुड़ने के बाद, आपके लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल ईजी होने वाला है। सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लें, यानी कि टॉपिक क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है बीमा, इसके बाद है बैंक के प्रकार और रिजर्व बैंक। आपके पास जो सिलेबस में है वहाँ पर लिखा हुआ है बीमा और बैंक के प्रकार और रिजर्व बैंक और उसके कार्य, बट यहाँ पर हमने इस चीज़ को इजी कर दिया है। बीमा को अलग सेगमेंट मान लिया है, बैंक के प्रकार और रिजर्व बैंक और उसके कार्य को एक अलग हमने टॉपिक मान लिया है। इसके बाद है सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता। लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी शॉर्ट वीडियोस, ताकि स्टूडेंट को इजीली माइंड में सब कुछ फिट हो जाए। बहुत बार होता है कि लॉन्ग वीडियो की वो वीडियो लेंथ या ड्यूरेशन देख के बच्चा वीडियो में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि जल्दी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलमोस्ट कुछ 10 से 15 वीडियोस बनेंगे, 10 से 15 मिनट के ही, और आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। आई प्रॉमिस यू। इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बैंक के जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। और बैंक में हम दो चीज़ों को मान के चलते हैं, कमर्शियल बैंक और आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर हम बेसिक बात करेंगे कि एक्चुअल में बैंक क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगी हिंदी मीडियम में। अगर कुछ स्टूडेंट अगर रीड की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी आपको कंटेंट अवेलेबल करवा सकूँ। इसके अलावा कंटेंट कहाँ अवेलेबल है? कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा 11th-12th कॉमर्स की बुक में, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आई श्योर कि आपको ज़्यादा बुक्स वगैरह में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे नोट्स और यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं उसी से आपका ये सेगमेंट कवर हो जाएगा। बैंक शब्द का उद्भव कैसे हुआ इसकी हम बात कर लें। ठीक है, बैंक तो हमने बहुत सुना है भाई, ये बैंक आया कहाँ से? ये चीज़ भी तो देखने लायक है कि ये बैंक आया कहाँ से। बैंक शब्द अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं वो अपने अलग अलग मत बैंक को लेकर रखते हैं। देखो, बैंकिंग जो चीज़ है वो है किसकी? वो अर्थशास्त्र की हम मानते हैं। अब अर्थशास्त्र की अगर मानेंगे तो अर्थशास्त्री उस पर अपना व्यू रखेंगे। तो बैंक कहाँ से आया, इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हैं। तो एक ऑथेंटिक व्यू हम कह सकते हैं अभी तक हमारे पास नहीं है, बट जो कुछ बातें हैं उनको देख लेते हैं। बैंक शब्द का माना जाता है ग्रीक भाषा के बैंक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बेंच। ठीक है, यानी कि एंशिएंट टाइम पीरियड की बात की जाए तो हम ये मानते हैं कि बैंक शब्द कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से, जिसका नाम देखा जाए दूसरा मीनिंग होता है बेंच। ये माना जाता था कि पहले के लोग एक बेंच पे बैठ जाया करते थे, उनके पास बहुत डिफरेंट करेंसीज होती थी अलग अलग कंट्रीज़ की, और वो लोग बिजनेसमैन को जो करेंसी की नीड है वो एक्सचेंज करके देते थे, उसी को हम क्या बोल देते थे? बैंक। एक मत ये कहता है कि बैंक शब्द जर्मन वर्ड से आया है, जिसका वर्ड है आपका BANC बैंक। ठीक है, इसको भी हम बैंक ही पढ़ेंगे। और ये आपका BANQUE है, इसको भी देखा जाए तो बैंक ही पढ़ा जाएगा। जबकि जर्मन शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है जॉइंट स्टॉक फर्म। क्लियर, यहाँ से भी आप मान सकते हैं कि बैंक शब्द का उद्भव हुआ है। इफ एग्जामिनेशन में आता है तो पहली प्रेफरेंस ध्यान रखें ग्रीक शब्द को देनी है कि बैंक शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से। इसके बाद बैंक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? उधार शब्द के लिए भी आप बैंक का प्रयोग करते हैं, या फिर इंग्लिश में बात करें तो क्रेडिट शब्द के लिए भी हम इसके प्रयोग की बात कर सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ? ये तो हमने बात कर ली अभी, बैंक कहाँ से आया, यानी कि बैंक शब्द। अब बात करेंगे कि एक्चुअली में बैंकिंग प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ। बहुत पुरानी अगर बात की जाए, ठीक है, तो बैंकिंग प्रणाली का उद्भव मानते हैं हम 12वीं शताब्दी से इटली में। ठीक है, इटली जो कंट्री है वहाँ से हम इसको मान सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसका उद्भव हुआ। और बैंक ऑफ वेनिस 1157 में पहला बैंक माना जाता है जिसकी स्थापना हुई। इसके बाद है मॉडर्न बैंकिंग प्रणाली, जो आज की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली है उसकी स्थापना। ठीक है,
कब से मानी जाती है? बैंक ऑफ एम्स्टर्डम जब से स्थापित हुआ है उसके बाद से मॉडर्न बैंकिंग प्रणाली को हम मान सकते हैं। अब देखा जाए तो बैंक क्या होता है, बैंक शब्द देख लिया हमने, बैंक प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ ये देख लिया, बट मैम बैंक क्या होता है ये तो बताइए। बैंक को हम मानते हैं एक वो व्यापारिक संस्था जो जमाएं स्वीकार करती है लोगों से और उनको लोन देती है। ठीक है, आप बैंक में जाते हैं, बेसिकली अभी जिस लेवल पर आप लोग हैं ऑलमोस्ट मैं ये मान के चलती हूँ कि सब लोगों के बैंक में अकाउंट होंगे, बैंक में हमने ट्रांजेक्शन किए होंगे, आइदर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या नहीं, बट बैंक में अकाउंट सबके होंगे, और नहीं है तो खुलवा लेना। ठीक है, इस लेवल पर हो बैंक अकाउंट होना चाहिए आज के टाइम में। आप क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, और अगर किसी चीज़ के लिए हमें लोन चाहिए होता है तो लोन आप ले लेते हो। देखो बैंक एस्टेब्लिश कैसे हुआ, इसकी जो मेन कंसेप्ट है वो ये मान के चला जाता है कि सभी लोग एक ही साथ पैसा बैंक में जमा नहीं करवाएंगे और ना सब लोग एक साथ बैंक में पैसा लेने के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, बैंक का बहुत बड़ा बिहाफ तो यही है, क्योंकि अगर कुछ लोग पैसा जमा करवा रहे हैं तो कुछ लोग निकलवा रहे हैं, इस तरह से बिजनेस चलता रहता है। तो बैंक किस में डील करता है, देखा जाए तो मुद्रा का व्यापार कर रहा है एक बैंक। आया बात समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि अगर वीडियो पसंद आती है और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे के पार्ट्स बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी बहुत जल्दी से कवर हो जाए। इसके बाद बात करें कि भारत के संदर्भ में अगर हम बैंक को देखें, ये तो अभी हमने देखा विश्व पटल पर बैंक कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, बैंक क्या होता है, बैंकिंग शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ। अब हम देखेंगे भारत के संदर्भ में। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ आपको वीडियो देने का पर्पज़ ये है कि बेसिक जो है वो हम क्लियर कर लें। इफ़ आपको नोट्स चाहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक सीरीज़ जल्दी ही लेकर आऊँगी जिसमें हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बात करेंगे और इसके अलावा नोट्स, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट सेकेंड या थर्ड वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। पहला बैंक 1770 में खोला गया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, पर किसी वजह से क्या हुआ, सन 1830 में ये बंद भी हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला बैंक भारत में कब खोला गया? 1770 में खोला गया। ये किसके द्वारा लाया गया था? यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा लाया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं इसको आप आराम से वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये जो पीपीटी है ये आपको आपकी सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था कोलकाता में। वापस माइंड में याद कर लो, सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, हम हिंदुस्तानी तो उस वर्ड से याद कर लेना, सबसे पहला बैंक था, हम हिंदुस्तानी तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में खोला गया, 1830 में क्या हो गया? बंद हो गया। 50 साल बाद इसकी जब क्या कहते हैं हम जुबली आई, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली जो भी होती है वो 50 वाली जब आई तब ये क्या हो गया? बंद हो गया, और यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा ये लाया गया। लेकिन कुछ विद्वान यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि नहीं, हम तो ये बात नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि द जनरल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक था जो 1786 में स्थापित हुआ और 1791 में बंद हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए अगर ऑप्शन में आपके पास बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर ऑप्शन में आपके पास इन दोनों का एक एक सिंगल ऑप्शन है तो जो ऑप्शन सामने उसी पे क्लिक होगा, बट अगर दोनों मिलते हैं तो फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को आप प्रेफरेंस देंगे। ध्यान रखिएगा, 1830 में एस्टेब्लिश हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यूरोपियन मैनेजमेंट के द्वारा लाया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसके बाद द जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 और 1791 में बंद हो गया, मतलब 5 साल में ये बंद हो गया। पहला वाला कब हुआ? 50 साल में, और ये तो कितने साल में हो गया? 5 साल में। तो 86 में स्थापित हुआ, 91 में बंद हुआ। आई होप याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पहला व्यापारिक बैंक कब खोला गया। ये तो नॉर्मल बैंक थे, लेकिन व्यापारिक बैंक की बात करें तो ये कब खोला गया? ये खोला गया सन 1881 में फैज़ाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है, यानी कि फैज़ाबाद आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1881 में यहाँ पर पहला बैंक खोला गया, कमर्शियल बैंक, और उसका नाम भी क्या था? अवध कमर्शियल बैंक। तो याद रख लें, अवध कमर्शियल बैंक सन 1881 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश। ये कौन लेकर आए थे? हमारे इंडियंस और आपके फॉरेनर्स, यानी कि भारतीय और अंग्रेज दोनों ने मिलकर ही इस बैंक को क्या किया था? स्थापित किया गया था। अब बात करें कि मैम पहला भारतीय बैंक कब खुला, ये बताएं आप। तो पहले भारतीय बैंक की बात की जाए तो ये खुला था हमारे 19 मई 1894। ध्यान रखें, 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया, और नाम क्या था इसका? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका मुख्यालय था लाहौर में, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन सन 1947 में ये कहाँ पर आ गया? ये 1947 में आ गया हमारे दिल्ली में।
इन सारे फैक्ट्स को आप लिख लीजिए, यहाँ पर से अच्छे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं अगर, क्योंकि ये यूनिट नई है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपके रीट में नहीं पूछे जाएंगे। उस अकॉर्डिंग एक बार बेसिक हम लर्न कर लेते हैं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो भी मैं सब आपको करवा दूंगी। इसके बाद बात कर ले टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक की, कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी जस्ट पीछे बात की कि मैम देखा जाए तो यहाँ पे व्यापारिक बैंक की उन्होंने बात की। ओके, तो व्यापारिक बैंक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमर्शियल बैंक। यहाँ पर मेन पर्पज़ है, वापस वीडियो का बता दूं, पहले बेसिक क्लियर करना, एक एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, बहुत अच्छे से समझा दूंगी, धीरे धीरे वीडियोस के साथ जितने भी पार्ट्स हैं कंटिन्यूटी में बने रहना, ये वाला पार्ट आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें यानी कि वो बैंक जिनमें 50% से प्लस शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, वो क्या होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, यानी कि आपका जिस सेगमेंट क्या है पूरा प्राइवेट के हाथ में है वो है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें दो हैं, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉरेन बैंक्स यानी कि जिनकी ब्रांचेस क्या है, हम फॉरेन के साथ भी डील कर रहे हैं, और रीजनल रूरल बैंक जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश में स्थापित हैं, वो रीजनल रूरल बैंक है। और इसके अलावा एक बैंक का प्रकार और होता है कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम कहते हैं। यहाँ आप बेसिक समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो आपको मेरी सीरीज में मिल जाएंगे। यहाँ आप बेसिक चीज़ को पकड़ें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसको जस्ट लाइक एग्जाम की तरह से प्रिपेयर करें कि हमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है और उसका आंसर सही होना चाहिए, हमें इस पर रिसर्च या पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक, और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। इस वीडियो में छोटा सा पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे हम कहेंगे एसबीआई और उसके एसोसिएट्स। नेक्स्ट जो पार्ट बनाऊंगी उसमें एक एक की हम बात करेंगे, नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल बैंक, और सबसे बड़ा बैंक हमारा आरबीआई, सभी बैंकों का पिताजी जिसे हम कह सकते हैं वो क्या होता है, आरबीआई। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जो आपकी और रिमेनिंग है बीमा वाली टॉपिक और जो 2 टॉपिक रिमेनिंग है उनकी भी हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करें एसबीआई की, ठीक है, तो एसबीआई को देख लें। सबसे पहले एसबीआई का जो नाम है वो एसबीआई नहीं था, ये माइंड में रखना कि जब एसबीआई एस्टेब्लिश हुआ था ना तब वो एसबीआई नहीं था। साउथर्न इंडिया में 3 बैंक खोले गए, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, ठीक है, 1806 में, बैंक ऑफ मद्रास 1840 में और बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में। ये साउथर्न इंडिया में बैंक काम कर रहे थे आपके, ठीक है। ये तीनों बैंक बहुत अच्छे से चल रहे थे, इनको हम बोलते थे रॉयल चार्टर। अब क्या हुआ, ज़रूरत पड़ी तो इनको क्या किया गया, मर्ज किया गया। कब किया गया, 27 जनवरी 1921 को। ऐसे याद कर लेना, 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को क्या करा गया, बैंकों का मर्ज किया गया एसबीआई वाला। क्लियर, तो माइंड में ये रखें कि 27 जनवरी 1921 को 3 बैंकों को मिलाया गया और उन 3 बैंकों को मिलाने के बाद उसका नाम रखा गया था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वापस माइंड में कर लेना, 3 बैंक मिलाए गए, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कलकत्ता का सी, ठीक है, बॉम्बे का बी कर लो और मद्रास का एम कर लो, या फिर सीएमबी कर लो तो ज़्यादा इजी रहेगा माइंड में कि आपका क्या हो गया, सीएमबी में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। कब इसको करा गया मर्ज, सन 1921 में किया गया, 27 जनवरी को। क्या नाम रखा गया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद चलता रहा मामला, आराम से सब कुछ सही चल रहा था। गवर्नमेंट को कुछ नया माइंडसेट हुआ तो 1 जुलाई 1955 को द इंपीरियल बैंक ऑफ क्या कर दिया गया, इंडिया को नाम चेंज करके कर दिया गया द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, और आज भी वहीं पर ही है। 1959 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं एसबीआई एक्ट, जिसके अंडर में एसबीआई आपका काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि एसबीआई एक्ट कब पारित किया गया, तो भाई किया गया सन 1959 में। अब एसबीआई की डिटेल में जाते हैं। एसबीआई और उसके कुछ एसोसिएट बैंक्स हैं, ठीक है, एसबीआई अकेला नहीं है, उसके कुछ एसोसिएट बैंक्स थे। कौन कौन से थे एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर, सौराष्ट्र और इंदौर। ध्यान रखें, सौराष्ट्र वाले को एसबीआई में मिला लिया गया सन 2008 में, इंदौर वाले को मिलाया गया सन 2010 में। रिमेनिंग जो आपके ये बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर, इनको सन 2017 में लिख लेना अपने नोट्स में। सन 2017 में क्या किया गया, इनको सन 2017 में
SBI में मिला लिया गया और इसको क्या बना दिया गया, नेशनलाइज्ड बैंक कर दिया गया। और इस टाइम ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI। ठीक है, ये जो आपका मर्जर था, ध्यान रखें VG कानन की, जो हमारा 2017 वाला मर्जर था वो VG कानन कमेटी की अध्यक्षता में करा गया था। ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखते चलें। VG कानन की अध्यक्षता में क्या किया गया, इसका मर्जर किया गया। और विश्व पटल पर आज के समय की बात की जाए तो ये बैंक 43वें स्थान पर अपना पोजीशन रखता है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो लिस्ट है उसमें हमारा SBI 221वें नंबर पर है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपके यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की, उसके बाद RBI, फिर इंश्योरेंस की। इसके साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और नोट्स, उनके बारे में भी मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए और थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। अपनी प्रिपरेशंस को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।